बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 नवंबर 2023 रोज़ सोमवार 6 जमातिउल अव्वल मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान कौमी जंगल में नायाब जानवर छोड़े के फ़रोग़ जंगली हयात के कौमी मरकज़ ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान महफूज कौमी जंगल में मुतअद्दिद नायाब जानवर छोड़े हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक नायाब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और अफजाइश प्रोग्राम के तहत नायाब नस्ल के 85 जंगली जानवर छोड़े गए हैं, जिसमें अलरीम नस्ल के 40 हिरन, अलमहा नस्ल के 20 हिरन, पहाड़ी बकरे, बाज़ और उल्लू छोड़े गए हैं। जानवर छोड़ने की तकरीब में शहरियों, प्राइवेट तंजीमों के नुमाइंदों और कई ओहदेदारान ने शिरकत की। मादी कदीम में यहाँ ये जानवर अच्छी खासी तादाद में पाए जाते थे, अब उनके वजूद को ख़तरे लायक हो गए थे। और सेंटर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने बताया कि मुतल्लिका इदारों के ताउन और पार्टनरशिप से इस तरह के और भी जो मज़ीद जानवर हैं जंगल में वो छोड़े जाएंगे। LPG टैंकर ड्राइवरों की सऊदीज़ेशन कब से? हाई कमीशन फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ने, जिसको LPG जो माए पेट्रोलियम गैस है, टैंकर्स पर सऊदी ड्राइवरों की तकर्री का ऐलान कर दिया है। अलमदीना अखबार के मुताबिक हाई कमीशन फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी LPG की ट्रांसपोर्ट का नया निज़ाम जारी करेगी, उस पर काम शुरू कर दिया गया। LPG के ट्रांसपोर्ट के दौरान सलामती इंतजाम को सख्त किया जाएगा। नए तरीक़ाकार के मुताबिक LPG टैंकर्स के तमाम ड्राइवर सऊदी होंगे। अगर फैसले पर अमल दरामद मुमकिन ना हो सका तो ऐसी सूरत में सऊदीज़ेशन का 4 साला मनसूबा नाफिज किया जाएगा। हाई कमीशन फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ने तवज्जो दिलाई है कि तरजीह हर हाल में सऊदी ड्राइवरों को दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट कंपनी को पाबंद बनाया जाएगा कि नए ड्राइवर को तजर्बाकार ड्राइवर की निगरानी में 30 दिन तक रखा जाए। LPG के ड्राइवरों के हवाले से कई शराइत मुकर्रर की गई हैं। ज़रूरी कर दिया गया है कि LPG ड्राइवर वो लिखना पढ़ना जानता हो। ऐसे ड्राइवर को तरजीह दी जाएगी जो अंग्रेज़ी लिखना और पढ़ना जानता हो। ड्राइवर की उम्र कम अज़ कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल हो। ड्राइवर के लिए LPG के हवाले से तजर्बे की शर्त नहीं रखी गई है, अलबत्ता हर ड्राइवर के लिए तालीम और ट्रेनिंग की पाबंदी लगाई गई है। एक शर्त ये रखी गई है कि LPG ड्राइवर ऐसा शख्स हो जिसके खिलाफ नशावर अशिया इस्तेमाल करने, स्मगल करने या किसी के साथ लड़ाई झगड़े के हवाले से अदालत की तरफ से कोई फैसला जारी ना किया गया हो। टैंकर के हवाले से भी कई शराइत मुकर्रर की गई हैं। उनका खुलासा ये है कि सलामती के ज़वाबित पूरी करने वाले टैंकर को सर्विस में रखा जाएगा। किंग फहद पुल से बहरीन जाने वाले शहरियों के लिए पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ज़रूरी। बहरीन और सऊदी अरब को जोड़ने वाले समुद्री पुल की इंतजामिया ने कहा कि जो मुकामी शहरी पुल के रास्ते बहरीन जाना चाहते हों वो अपने साथ पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड ज़रूर लाएँ। अबशर और तवक्कलना के ज़रिए पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड देना काफ़ी नहीं होगा। अखबार 24 के मुताबिक बहरीन और सऊदी अरब को जोड़ने वाला पुल किंग फहद पुल कहलाता है। पुल इंतजामिया ने कहा कि जसर एप्लीकेशन के ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट सर्विस वो मौसर कर दी गई है। इससे सफ़र करने वालों को फ़ीस अदा करने के लिए लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। सऊदी अरब के 2 इलाकों में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा, मशरक़ी रीजन और अलरुबा अल खाली सहरा में कुदरती गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वज़ीर तवानाई ने कहा कि आरामको ने अलरुबा अल खाली सहरा में कुदरती गैस की 2 फील्ड्स दरियाफ्त की हैं। उनमें से एक अल हैरान फील्ड है, जिससे रोज़ाना 30 मिलियन मुकाब फीट की औसत से गैस निकल रही है। अल हैरान के कुएँ नंबर 1 से 30 मिलियन मुकाब फीट की गैस वो रोज़ाना निकल रही है और 1.6000 बैरल जो कंडेंसड है वो निकल रही है। इस फील्ड में अल अरब जी से 3.1 मिलियन मुकाब फीट गैस निकल रही है। उन्होंने बताया कि कुदरती गैस की अलमहा केक फील्ड भी दरियाफ्त हुई है और अलमहा केक जो 2 कुएँ से रोज़ाना 0.85 मिलियन मुकाब फीट मियारी गैस निकल रही है। मदीना मुनव्वरा में ट्रैफिक हादसा, एम्बुलेंस की बरवक्त इमदाद। मदीना मुनव्वरा की अल हिजरा वादी रिम रोड पर इतवार को ट्रैफिक हादसे में कई लोग ज़ख्मी हो गए। अखबार 24 के मुताबिक हलाल अहमर की एयर एम्बुलेंस और इमदादी टीमों ने ज़ख्मियों की मरहम पट्टी की और उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया। हलाल अहमर ने कहा, हादसे की इत्तला मिलते ही हमारी टीमें जैबुआ पहुँची। ज़ख्मियों की दर्जाबंदी करके उन्हें मदीना जनरल हस्पताल और सऊदी जर्मन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। याद रहे कि हलाल अहमर मुकामी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और शाहराहों के मुसाफिरों की सलामती के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एमरजेंसी मेडिकल सहूलत फराहम कर रही है।
गवर्नर मदीना मुनव्वरा ने 35 नए स्कूलों का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने 50 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 35 नए स्कूलों का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर तालीम यूसुफ अल बनियान भी मौजूद थे। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वजारत तालीम जो मदीना मुनव्वरा के स्कूल किराए की इमारतों से आज़ाद स्लोगन के तहत मदीना रीजन में सरकारी स्कूल तमीर करा रही है। सऊदी अरब ने 2026 वर्ल्ड जो एंड्योरेंस चैंपियनशिप की मेज़बानी जीत ली। बैनुल-अक़वामी घुड़सवारी फेडरेशन ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब ने 2026 वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप की मेज़बानी की बोली जीत ली है और सऊदी अरब की मंजूरी जो है वो जमा करवाई गई थी और सऊदी अरब ने गुज़श्ता सितंबर में मेज़बानी की बोली जमा करवाई थी। रॉयल कमीशन बराए अल-उला ने सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन की निगरानी में इवेंट की मेज़बानी की थी। सऊदी अरब की जो फ़ाइल है उसका इंटरनेशनल एक्वेस्ट्रियन फेडरेशन और जनरल असम्बली के अरकान ने खैर मकदम किया। सऊदी अरब की जानब से वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप की मेज़बानी सऊदी घुड़सवारी की जानब से बड़े इवेंट्स की मेज़बानियों की जो हासिल की गई कामयाबियाँ हैं उसके तौर पर सामने आई हैं। और इसके अलावा अगले दिसंबर में सऊदी अरब अल-उला गवर्नरेट में जो हॉर्स जो बैक शूटिंग है उसके वर्ल्ड कप की भी मेज़बानी करने वाला है। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि हवाई जहाज़ से आने वाले उम्रा ज़ायरीन मिकात आसमान से गुजरते वक्त एहराम बांध सकते हैं और जहाज़ के अंदर से तलबिया शुरू कर सकते हैं। वज़ारत ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए वजाहत की है। मुसाफिरों को इत्तला दी जाती है कि हवाई जहाज़ पर मुनहसर हैं जब नमाज मुकम्मल करने के लिए आप जब हवाई जहाज़ मिकात से गुजरता है तो वह हवाई जहाज़ में आपको बताया जाता है, उस वक़्त आप एहराम बांध सकते हैं और तलबिया शुरू कर सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा इंसदाद तजारती धोखाधड़ी का निज़ाम सऊदी अरब में तजारती अमल के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देता है और इसकी जो भी इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हैं उनके लिए जवाबदेही ज़रूरी है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ये बात मुलव्वस शुदा जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि हर वो प्रोडक्ट जिसमें किसी न किसी तरीके से कोई रद्द-बदल करेगा या छेड़छाड़ करेगा जिसकी वजह से उसकी अपनी जो असल शक्ल है वो चेंज हो जाती है, चाहे उसमें कोई इजाफा किया गया हो या कमी की गई हो मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी सूरत में उसका रंग तब्दील करना, शक्ल तब्दील करना, उसकी क्वालिटीज़ को चेंज करना, वज़न को चेंज करना, पैमाइश, साइज़, जो चीज़ें जो हैं उसके असल मिकदार या असल जो पैकिंग है उससे हट के होंगी तो वो जो है तजारती धोखाधड़ी में कंसिडर किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फेमस एयरलाइन बियॉन्ड एयर ने रियाद से मालदीव के लिए अपनी इफ्तिताही परवाज़ के साथ लग्जरी सफ़र का एक नया दौर शुरू कर दिया। इस अहम मौके को रियाद में एक लग्जरी तकरीब के साथ मनाया गया जिसमें मुअज़्ज़ज़ीन और मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। ये जो नई लग्जरी ट्रैवल कंपनी है ये अपने प्राइवेट जेट जैसे माहौल के साथ आसमानों को तब्दील करने का वादा करती है लोगों से। ये अपनी नौइयत का पहला यूरोप और एशिया के बड़े शहरों से टूरिस्ट को बराह रास्त जो है वहाँ पर ले जाने के लिए जो है शुरू किया गया है। मक्का मुकरमा में हॉस्पिटल में बच्चे के पेट से जो हेडफोन्स हैं हेडसेट हैं वो निकालने में कामयाब। मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एक मेडिकल टीम जो कि मक्का मुकरमा हेल्थ क्लस्टर के रुकन है एक 10 साला बच्चे के पेट के अंदर से मोबाइल फ़ोन का जो हेडसेट है वो निकालने में जो है वो कामयाब रही। बच्चा उसके अहल खाना जो है एमरजेंसी रूम पहुँचे थे जब बच्चे ने हेडफोन को निकल लिया था। तफसीलात के मुताबिक केस अस्पताल के एमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुँचा। मेडिकल स्टाफ ने उनको बताया कि उनके बेटे ने जो है वो हेडफोन जो है वो निकल लिया है। इस केस पर फौरी तौर पर बात हुई, तमाम तिब्बी मुआयने किए गए और एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट से मेडिकल टीम तश्कील दी गई और इसके अलावा जो है तमाम सर्जिकल जो है वो जो मुदाखलत थी वो की गई और इसके अलावा बच्चे को लेप्रोस्कोपी के लिए तैयार किया गया। ऑपरेशन रिकॉर्ड वक्त में कामयाब रहा और इसके अलावा बच्चे की जो सेहत है उसके बाद खैरियत से रही और जो बच्चा है वो खैरियत से हॉस्पिटल से चला गया। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कस्टमर जो पैसेंजर हैं उसकी प्लेटफॉर्म जो है नया जो फासा सिस्टम है उसके ज़रिए जो मेडिसिन की क्लियरेंस की दरख्वास्तें जमा कराने के इक़दाम की वजाहत की है। अथॉरिटी ने कहा कि इक़दाम का आगाज़ मसनूआत की रजिस्ट्रेशन और सडर प्लेटफॉर्म से ज़रूरी लाइसेंस हासिल करने से होता है और फिर मेडिसिन के लिए फासा प्लेटफॉर्म पर लॉगिन होता है और इम्पोर्ट की जाने वाली अद्वियात का डाटा फिल करना होता है और आखिर में अथॉरिटी की तरफ से क्लियरेंस की दरख्वास्तों का मुतालिया किया जाएगा और उनके बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। प्रिवेंशन_सेफ्टी हैशटैग के तहत सऊदी अरब में सड़क की हिफाजत के लिए खसूसी दस्तों ने मक्का मुकरमा के इलाके ताइफ गवर्नरेट में सड़क इस्तेमाल करने वालों को तेज़ हवाओं के साथ बारिशों से आगाह किया। रोड सिक्योरिटी ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के जरिए कहा कि तेज़ बारिश के साथ सतही हवाओं में सरगर्मी होती है, इसलिए हमें उम्मीद है कि आप ड्राइविंग के दौरान मोहतात रहेंगे ताकि आपकी और दूसरों की हिफाजत हो सके।
सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार 19 नवंबर को सोने के रेट बढ़ गए। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 209 रियाल तक पहुंच गई। तवासिल और आजा वेबसाइट के मुताबिक इतवार को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 238.8 रियाल रही। 22 कैरेट की कीमत 218.9 रियाल रही। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सोना 21 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 208.95 रियाल और 18 कैरेट की जो कीमत है वो 179.1 रियाल रिकॉर्ड की गई और 14 कैरेट की कीमत 139.3 रियाल रिकॉर्ड की गई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।